सो गाइज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या बोल सकते हो वल्वा, जो हमें विजिबल, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो जो हेयरी, जहां पे हेयर का विजिबल होता है या फिर जहां पे हेयर की ग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। सो दिस एरिया इज द मॉन्स प्यूबिस, दिस इज द मॉन प्यूबिस। उसके बाद आता है आपका लेबिया मेजोरा, इट मीन्स आउटर लिप। अब आउटर लिप में भी क्या होता है, हेयर की ग्रोथ होती है। ऑलवेज ध्यान रखना, जो आउटर लिप है या फिर जो लेबिया मेजोरा है, उसमें हेयर की ग्रोथ होती है एज कंपेरिजन टू लेबिया माइनोरा। माइनोरा में नो हेयर ग्रोथ। सो नेक्स्ट पार्ट इज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद आएगा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा दैट इज द इनर लिप, जहां पे मेनली सिक्रीशंस होती हैं। जितनी भी वजाइनल सिक्रीशंस है वो मेनली लेबिया माइनोरा में प्रेजेंट रहती है। इट मीन्स इनसाइड द आउटर लिप। नेक्स्ट आता है, दिस इज द क्लाइटोरिस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लाइटोरिस, अब क्लाइटोरिस क्या है, इट इज द होमोलोगस टू द पेनिस। जैसे पेनिस के फंक्शन है वैसे ही फीमेल में क्लाइटोरिस के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है, दिस इज द यूरिथ्रल ऑरिफिसिस, जो अप साइड में होती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, और जो नीचे होती है उसको हम बोलते हैं वजाइनल ऑरिफिसिस। सो एट द टाइम ऑफ कैथेटराइजेशन आपको पता होना चाहिए, जो कैथेटराइजेशन है फॉर द यूरिन के लिए, वो कहां पे कैथेटर डाला जाता है, दिस पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया, या बोल सकते हो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो दिस पार्ट इज द यूरिथ्रल ऑरिफिसिस। ऑरिफिसिस मैंने आपको बताया, ऑरिफिसिस आप किसी को भी, कोई भी ओपनिंग है हमारी बॉडी में, उसको आप ऑरिफिसिस बोल सकते हो। नेक्स्ट आती है वजाइनल। सो नेक्स्ट वन इज द वजाइनल ऑरिफिसिस। वजाइनल ऑरिफिसिस के साथ साथ आती है हाइमन लेयर, जो ये साइड में लगी है, ऐसे ऐसे करके स्पाइरल जो शेप की है, उसको हम बोलते हैं हाइमन लेयर। हाइमन। दिस इज द एनस। एनस, और जो एनस और वजाइनल ऑरिफिसिस के बीच का जो पार्ट है, दिस एरिया, उसको हम बोलते हैं पेरिनियम एरिया। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे पेरिनियम। पेरिनियम आप बोल सकते हो वजाइनल ऑरिफिसिस से लेके जो एनस के बीच का जो एरिया है, जो स्पेस बच जाता है, जहां पे मेनली किया जाता है एपिजोटमी एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे जब हेड जो बड़ा होता है, हेड जब बाहर नहीं निकल पाता, उस टाइम पे मीडियोलेटरल कट लगाते हैं। कौन से, पेरिनियम एरिया में मीडियोलेटरल। सीधे नहीं लगाते हैं, सीधे लगाएंगे आप खुद सोचो, यहां से अगर सीधा कट लगा गया तो एनस भी क्या हो जाएगा, वहां पे कट हो जाएगा। दैट्स वाई कैसा कट लगाते हैं, साइड में, मीडियोलेटरल, और वहां पे क्या है, हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल्स। सो वेस्टिब्यूल प्रेजेंट रहते हैं आपके बिल्कुल क्लाइटोरिस के पास में। वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल्स की जो डक्ट्स की जो ओपनिंग है वो मेनली प्रेजेंट रहती है दिस पार्ट में। वेस्टिब्यूल duct opening. So this is all over about the external genitalia. अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे. What is mons pubis? What is labia majora, labia minora? What is clitoris? Then urethral orifices.
वजाइनल ऑरिफिसेस, हाइमन, पेरिनियम, वेस्टिब्यूल्स, जिसको हम वेस्टिबुल ग्लैंड्स या फिर जिनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, एंड ऑल्सो द वेस्टिबुल डक्ट्स ओपनिंग. So this is all over about the structure of the female external genitalia. So guys, हम फर्स्ट वन पढ़ते हैं mons pubis. Mons pubis. अब मॉन्स प्यूबिस का पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बता दिया है आपको. मॉन्स प्यूबिस सबसे पहला पार्ट, ओके, या आप बोल सकते हो प्यूबिक बोन जो होती है वहां पे प्रेजेंट रहता है, और मेनली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वहां पे हेयरी ग्रोथ होती है. सो इट इज द फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ female external genitalia that is composed by fatty tissue. Okay, जो मॉन्स प्यूबिस है वो एक फैटी कोलेक्शन का एरिया आप बोल सकते हो, और मोर वेट गेन का भी बोल सकते हो. मेनली अगर फीमेल में वेट गेन हो रहा है इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो सबसे ज्यादा फैट कहाँ पे देखने को मिलता है? मॉन्स प्यूबिस में, बिकॉज वहीं पे ही फैट जो है वहां पे कलेक्ट होता है. दैट इज कॉल्ड द कंपोज्ड बाय द फैटी टिश्यू. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी क्या है? जब फीमेल्स में और मेल में क्या हो रहे हैं? चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं ड्यू टू द हॉर्मोन्स. अब मेनली आता है फीमेल हार्मोन, तो फीमेल हार्मोन होता है मेनली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और अगर हम मेल की बात करें, सो देयर इज द टेस्टोस्टेरोन, जो मेनली कहां से? टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है. ओके, सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देयर इज hair growth over the mons pubis. ओके, मॉन्स प्यूबिस में क्या होगा? हेयरी ग्रोथ होगा. नेक्स्ट लिख देते हैं लोकेशन. लोकेशन ऑफ मॉन्स प्यूबिस इज इन द प्यूबिक बोन. ओके, जो प्यूबिक बोन है, आपने देखा होगा पेल्विस, आपने पढ़ा होगा पेल्विस की जो टू प्यूबिक बोन जब मिलती है वहां पे बनाती है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहीं पे ही आगे क्या प्रेजेंट रहता है? मॉन्स प्यूबिस. नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ sebaceous gland. ओके, वहां पे स्पेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं जो एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स वहां पे हेल्प करते हैं. दैट हेल्प्स एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स. सो मेनली अब आपको ये भी पता चल गया कि जो मॉन्स प्यूबिस है उसका मेन फंक्शन आता है, एक तो हेयर ग्रोथ करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड ऑल्सो हेल्पिंग इन द इंटरकोर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉन्स प्यूबिस. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा.
So next part of the external genitalia is the labia majora. लेबिया मेजोरा। और दूसरी साइड हम देखेंगे लेबिया माइनोरा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लेबिया मेजोरा? मैंने आपको पहले बताया आउटर लिप। क्या बोलते हैं? आउटर लिप। और लेबिया माइनोरा को इनर लिप। अब बात आती है व्हाट इज लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। सो लेबिया मेजोरा में इट इज द outer lip that composed of fibrous tissue। कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं? फाइब्रस टिश्यूज। ओके, याद रखना लेबिया मेजोरा में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं एंड ऑल्सो द हेयरी पार्ट। दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। जो लेबिया मेजोरा है उसमें हेयर ग्रोथ होती है और जो लेबिया मेजोरा माइनोरा है उसमें कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं होती। सो कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉमा sebaceous tissues and also the eccrine glands। नेक्स्ट आता है देयर इज हेयर ग्रोथ कवर्ड बाय द लेबिया मेजोरा। इट मीन्स जो लेबिया मेजोरा है उसमें हेयर की ग्रोथ देखने को मिलती है, उसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा। सो नेक्स्ट वन इज द लेबिया माइनोरा। सो लेबिया माइनोरा क्या है? स्मॉल फोल्ड है। लेबिया मेजोरा, मेजोरा से याद रखो आप आउटर लिप जो कि बड़ा है, लार्ज है, और माइनोरा कैसा है? स्मॉल फोल्ड है। दीज आर स्मॉल फोल्ड that present inside the labia majora। ओके, एक डिफरेंस का आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है देयर इज नो हेयरी ग्रोथ इन द लेबिया माइनोरा। ऑलवेज याद रखना देयर इज नो हेयर्स। देयर इज no hairs in the labia minora। बट जो लेबिया माइनोरा और मेजोरा है दोनों में सेबेशियस ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई जो लेबिया माइनोरा है वहां पे सिक्रीशंस प्रेजेंट रहती है ऑल द टाइम। Eccrine and sebaceous gland present। Okay, so this is the difference between the labia majora and the labia minora। Now comes on the fourth part, that is the clitoris।
सो क्लाइटोरिस का मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज द होमोलोगस टू द पेनिस। जैसे पेनिस के फंक्शन होते हैं वैसे ही क्लाइटोरिस के फंक्शन होते हैं। फोर्थ वन इज द क्लाइटोरिस। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द मॉन्स प्यूबिस। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, सो जस्ट जो मॉन्स प्यूबिस है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, स्टार्टिंग में ही क्या होता है, क्लाइटोरिस वहां पे प्रेजेंट रहता है। इट इज द होमोलोगस टू द पेनिस इन मेल। ओके, होमोलोगस का क्या मीनिंग है? इट मीन्स इसके सेम फंक्शन आते हैं, किससे रिलेटेड, पेनिस से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, या फिर आप बोल सकते हो बार्थोलिन ग्लैंड्स। सो बार्थोलिन ग्लैंड्स की लोकेशन, मेनली जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, उसकी लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द दैट पार्ट। ओके, सो बार्थोलिन ग्लैंड की अगर हम बात करें, सो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं इन द बोथ साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, या बोल सकते हो वजाइनल ऑरिफिस। दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ vaginal orifices। वजाइनल orifices के बोथ साइड में प्रेजेंट रहते हैं और ओपन कहां पे आके होते हैं, इट मीन्स आप बोल सकते हो जो वेस्टिब्यूल है वो कहां पे आके ओपन होते हैं, एट द एंड पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल्स या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, सो नेक्स्ट वन आता है दे आर ओपन इन द वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल पार्ट में आके ओपन होते हैं, और जो वेस्टिब्यूल है वो कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जो हाइमन है उसके लेटरल साइड में। अब हाइमन कहां पे होती है, वजाइनल ऑरिफिस के बिल्कुल आउटर जो कवरिंग है उसको हम हाइमन बोलते हैं, उसी के लेटरल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं इसके ओपनिंग्स। दे आर ओपन इन द वेस्टिब्यूल्स दैट आर लोकेटेड on the lateral side of hymen। ओके, हाइमन के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहते हैं वेस्टिब्यूल, जहां पे किसकी ओपनिंग होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स की। अब बात आती है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। सो बार्थोलिन ग्लैंड मेनली प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को, दैट्स वाई जो वल्वा है वो मॉइस्ट रहता है ड्यू टू दैट म्यूकस। सो नेक्स्ट लाइन इज द they produce mucus and kept the vulva moist। ओके, सो आपको इसका फंक्शन भी पता चल गया, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है और वल्वा को क्या करता है, मॉइस्ट करके रखता है। सो हमने दो चीजें और पढ़ी, क्लाइटोरिस प्रेजेंट कहां पे रहता है, जस्ट बिलो द मॉन्स प्यूबिस, और होमोलोगस किसकी है, पेनिस की। नेक्स्ट आते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिनको हम और क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। वो कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, बोथ साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, या आप बोल सकते हो वजाइनल ऑरिफिस। उसके बाद आता है ये कहां पे जाके ओपन होते हैं, वेस्टिब्यूल्स में। वेस्टिब्यूल्स कहां पे होते हैं, लेटरल साइड ऑफ द हाइमन, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं, जिसके थ्रू जो वल्वा है वो मॉइस्ट रहता है। सो गाइज हमने कहां तक पढ़ा, वेस्टिब्यूल्स तक पढ़ लिया। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी हमने पढ़ लिए, जिनको हम बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। क्लाइटोरिस पढ़ लिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड द मॉन्स प्यूबिस। नाउ कम्स ऑन द लास्ट पार्ट, दैट इज द पेरिनियम।
7th पार्ट कौन सा है? पेरिनियम। सो पेरिनियम पार्ट का मैंने आपको बता दिया कहां से, जो बेस ऑफ द लेबिया माइनोरा है वहां से लेके कहां तक आएगा, जो एनस है या एनाल कैनाल जिसको हम बोलते हैं वहां तक एक्सटेंडेड होगा। सो इट इज द एरिया दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम base of labia minora to the anal canal। ओके, कहां तक एक्सटेंड हुआ याद रखना, एनाल कैनाल तक। अब बात आती है ये कैसा पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट रहते हैं एंड ऑल्सो द फैटी टिश्यू। इन पेरिनियम there is muscles, connective tissues and also the connective tissue and also the fatty tissues। ओके, वहां पे मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब बात आती है अटैचमेंट की, जो मसल्स हैं वो किसके साथ जाके अटैच हो रही हैं फ्रॉम द एनाल कैनाल। सो पेल्विक फ्लोर की मसल्स के साथ अटैच रहती हैं। सो नेक्स्ट वन इज द मसल्स आर अटैच्ड विद द pelvic floor। सो ओवरऑल गाइस जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेनली आपका खत्म होता है यहीं पे ही। लास्ट में हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वहां पे ब्लड कहाँ से मिल रहा है, नर्व इम्पल्सिस कौन सी नर्व्स दे रही है। ओके, सो पेरिनियम आपने पढ़ लिया, कौन कौन से पार्ट पढ़े, प्रायोरिटी वाइज में देख रही हूँ। मॉन्स प्यूबिस आपने पढ़ा, उसके बाद क्लाइटोरिस पढ़ा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। आफ्टर दैट आपने वजाइनल ऑरिफिसिस, यूरिथ्रल ऑरिफिसिस का मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज उसका एक ही फंक्शन है, ओपनिंग है जहां से यूरिन निकलता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपने पेरिनियम पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लास्ट हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। सो नेक्स्ट वन इज द आर्ट्रियल सप्लाई। किसको, जो एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है उसको आर्ट्रियल सप्लाई कौन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज कहां पे होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ ड्रेनेज और लास्ट हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई। सो पहले हम देखते हैं दो चीजें, आर्ट्रियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। सो आर्ट्रियल सप्लाई कौन करता है, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी। ओके, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी करती है, जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। सप्लाई बाय इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, एरो लगा के लिख रही हूं मैं, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, एक तो इंटरनल पेडेंटल आर्टरी करती है, जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। नेक्स्ट कौन सप्लाई करती है, एक्सटर्नल, सप्लाई बाय एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी। अब जो एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, फीमोरल आर्टरी की। दैट इज द ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी।
सो मेनली आपको ये पता होना चाहिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको आर्टरी सप्लाई करती है पडंडल आर्टरी, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनल पडंडल आर्टरी किसकी ब्रांच है और एक्सटर्नल पडंडल आर्टरी किसकी ब्रांच है। इंटरनल तो ब्रांच है इलियक आर्टरी की और जो एक्सटर्नल है वो है फीमोरल आर्टरी की। सो नेक्स्ट वन इज द वेनस ड्रेनेज। सो वेनस जो ड्रेनेज है वहां मतलब जो वेन्स का ड्रेनेज हो रहा है वो कहां पे जाके होता है, इंटरनल इलियक वेन। वेनस ड्रेनेज occurs in the internal iliac vein. ओके, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए जो वेनस ड्रेनेज है वो कहां पे जाके हो रही है, इलियक वेन में। ओके, सो हमने टू थिंग्स पढ़ ली, आर्टरियल सप्लाई देख ली और जो आपका ड्रेनेज है वेनस ड्रेनेज वो हमने देख लिया। अब टू थिंग्स और रहती हैं कि लिम्फ ड्रेनेज कहां पे होता है और जो नर्व सप्लाई है वो कौन करता है। लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई किसकी बात हो रही है, याद रखना एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। सो लिम्फ ड्रेनेज कौन करेगा या कहां पे जाके होगा, इंटरनल, जो आपकी इंटरनल कौन सी है, ओके, लिम्फ ड्रेनेज occurs in the superficial inguinal nodes। ओके, जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो नोड्स है वहां पे क्या होगा, लिम्फ का ड्रेनेज होगा। नेक्स्ट आती है नर्व सप्लाई। सो जो प्लेक्सिस या आप बोल सकते हो ब्रांचेस ऑफ द पडंडल नर्व्स वो सप्लाई करती हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पडंडल नर्व। ओके, आपने ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, ड्रेनेज देख लिया, नर्व सप्लाई देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। मेनली आपने फर्स्टली पढ़ा इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट आपने उसके फंक्शन पढ़े, फीमेल रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हमने मेन पार्ट पढ़े मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन ग्लैंड एंड ऑल्सो द पेरिनियम। एंड द लास्ट वन हमने पढ़ी ब्लड सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज कहां पे जाके और कौन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। For the more video, you can subscribe this channel and for notification, you can press the bell icon below. Thank you so much.